एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है एंड Q3 की रिजल्ट डेट भी आउट होते हुए निकल के आए। एंड अगली कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड और नेक्स्ट कंपनी दोस्तों एनबीसीसी लिमिटेड। देखिए कंपनी में आज इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त रैली है। क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं, जो भी खबर है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। पहली कंपनी की बात करें दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, कंपनी में 2.5% तक की तेजी देखने को मिली। हालांकि आप पिछला कंपनी का एक मंथ देखोगे तो लगातार गिरावट है, 20% तक गिरावट देखने को मिल रहा है। और पिछले एक सप्ताह से कहीं की मार्केट का प्रेशर भी था जिस वजह से गिरावट था लगातार 3% 4%। अब आज देखिएगा मार्केट तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किया है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच काफ़ी शानदार डील साइन होती हुई नजर आई है। कंपनी में ज़बरदस्त रैली और अधिकतर स्टॉक्स में अभी आपको तेजी निकल के आएगी। बाकी कंपनी का पिछला एक मंथ 9% की तेजी और पिछले 5 सालों की बात करें तो 350% के रिटर्न भी है। लेकिन काफ़ी लोग ये भी देखते हैं, अगर आप खासी और बाइंग प्रेशर भी काफ़ी शानदार देखने को मिलते हैं। ट्रेड इन्फॉर्मेशन 1 करोड़ वॉल्यूम निकल का है। ट्रेड वैल्यू की बात करें 97 करोड़, मार्केट के 26,281 करोड़ एंड डिलीवरी 31% के आसपास देखने को मिल रही है। पहली खबर की बात करें तो 27 जनवरी 2026 का अपडेट है जिसमें कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। इंटीमेशन वर्क ऑर्डर रिसीव बाय एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे आप देखें तो कंस्ट्रक्शन का काम आया है, रूम्स अबव द ब्लॉक एंड आई और आई एट द रीजनल ऑफिस एनएचपीसी से यहाँ पे वर्क मिलता हुआ निकल के आया, लगभग 6.53 करोड़। देन अगला की बात करें तो ये पीएम ऊषा एंड यहाँ पे अपडेट निकल गया हायर एजुकेशन के लिए 56 करोड़ के आसपास। तो टोटल 62 करोड़ का ऑर्डर देखने को मिला। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी खबर रही, कंपनी में ऑर्डर मिला और कंपनी में भी तेजी और मार्केट भी कहीं कहीं बेहतर करता हुआ निकल गया। एंड इन्वेस्टर का डेटा आया जिसमें देखिए तो Q3 में मोटर की बात कर ले तो सेम होल्डिंग देखने को मिल रही है। देन एफआईज लगभग हल्की सी बिकवाली करते निकल गया, लेकिन डीआईज की ज़बरदस्त खरीदारी होती हुई नजर आई। पब्लिक की बात कर ले तो पब्लिक के पास होल्डिंग कम हुए हैं। ठीक है, अब आने वाले टाइम में Q3 के रिजल्ट भी हैं और यहाँ से जब इस कंपनी की बात करें तो देखिए दोस्तों सरकारी कंपनी है, एक तरह से कहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, ईपीसी पे कंपनी का काम है। काफ़ी बेहतर कंपनी, टॉप लेवल की कंपनी निकल के आती है। इंडस्ट्री पी से स्टॉक काफ़ी डबल जरूर है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरओई कंपनी का 25%, देन आरओसी की बात करें 33%, वन ओवर रिटर्न लगभग 6% के आसपास। सेल कंपनी का 19%, प्रॉफिट भी अच्छा खासा है एंड रिजर्व भी रखी है। डेप्थ तो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। तो फंडामेंटली भी कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों ये सब एक ऐसी कंपनी है कि जितना गिरे ना उतनी खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप इस कंपनी के लेवल देखोगे तो एक टाइम पे कंपनी, आप 1 साल का ही डेटा देख लो ना, उतना दूर नहीं जाते हम लोग। सबसे पहले ये कंपनी में एक ज़बरदस्त रैली आई कब, तो देख सकते हो फरवरी के आसपास कंपनी मात्र 70 रुपये के आसपास थी। इसके बाद रैली आती है और डायरेक्ट कंपनी 130 के आसपास भी जाती है। फिर यहाँ से गिरावट होती है, देन फिर से कंपनी यहाँ पे 100 के आसपास आती है। तो जिसने भी ये सब लेवल में खरीदारी की होगी तो एक बड़ा यहाँ पे फिर एक बाउंस बैक करती है, 120 के ऊपर निकल जाती है। तो काफ़ी अच्छा 20% का प्रॉफिट पिछले 3 महीने में बना देती है। फिर गिरावट यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे मार्केट प्रेशर है, ठीक है ना, और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल गया। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों जो अच्छी कंपनी होती है तो उसमें लगातार तेजी आएगी, 10-20% गिरावट होगी। अगर कंपनी 50% चढ़ रही है तो ध्यान रखिएगा 20% आगे चलकर कंपनी गिरावट भी दे सकती है। आप यही सोचोगे। और बहुत लोग हाई पे खरीद लेते हैं बजाय डीप में खरीदने की। तो डीप में खरीदना काफ़ी बेहतर होता है और यहाँ से मौका बनाइएगा तो ही बनेगा, ठीक है ना। आप सोचोगे मैं हाई पे खरीद लूँगा तो फिर आप कुछ महीने के लिए फंसोगे, बट रिकवरी होगा तो पैसेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से जैसे ही कंपनी 100 के लेवल को ब्रेक करती है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। देन कंपनी फिर से आपको 105 रुपये के आसपास जाती हुई निकल के आएगी और 105 के ब्रेक करने के बाद तो फिर कंपनी के Q3 के रिजल्ट भी हैं। अगर रिजल्ट बेहतर रहता है तो फिर यहाँ से कंपनी कमाल करेगी, 110 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान, फिर अगली कंपनी की बात की जाए तो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर आप कंपनी का 1 साल देखोगे तो कंपनी में गिरावट है, ऐसी बात नहीं कि गिरावट नहीं है। बीच में काफ़ी अच्छी रैली भी आई थी और पिछले सितंबर से आप देख सकते हो ज़बरदस्त गिरावट है। इसके पीछे काफ़ी बड़ी रीजन भी है, वो भी देखेंगे। हालांकि आज की तेजी के पीछे बाइंग प्रेशर काफ़ी अच्छा रहा है। एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात कर ले तो 15 लाख एंड ट्रेड वैल्यू 5.38 करोड़, मार्केट के 558 करोड़ के आसपास देखा जा रहा है। एंड डिलीवरी 35%, जो कि काफ़ी अच्छे आंकड़े कह सकते हैं, बेहतरीन आंकड़े। 26 जनवरी 2026 का अपडेट जिसमें आप देख सकते हो इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे। एंड कंपनी ने बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है। एंड देख सकते हो कि वी विश टू इन्फॉर्म दैट द मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन द सैटरडे 31 जनवरी को कंपनी ने मीटिंग का अनाउंसमेंट किया है। और कंपनी क्या करेगी तो सबसे पहले कंपनी रिजल्ट जारी करेगी टू कंसीडर अप्रूव द अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर। देन देखिए तो लिमिट रिव्यू रिपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि कंपनी डिविडेंड या तो बोनस के रिगार्डिंग ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिल रहा है।
अब चलते हैं इस गिरावट के पीछे, जानते हैं कि सितंबर से गिरावट ही क्यों आ रही है, और इसके पीछे मेन वजह की बात कर ले तो देखिए प्रमोटर की बिकवाली। जब प्रमोटर में इस तरह से बिकवाली चलती है तो प्रॉब्लम हो ही जाता है। और यहाँ भी अगर आप चेक करो 2023 में कंपनी के पास 74% तक की होल्डिंग थी और मार्च 2024 तक सेम ही रहा। इसके बाद जो बिकवाली हुई ना, ऐसा बिकवाली ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिला और आज 55%। तो मतलब कि इस तरह के जब इक्वाली होते हैं तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। देन एफआईज भी पिछले 2 क्वार्टर से लगातार निकल चुके हैं। पब्लिक की बात कर ले तो पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ना, और जब जब पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ा है तो नेगेटिव आई है, ध्यान रखिएगा। प्रमोटर हालांकि शेयर सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी में पैसे यूज करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ ही जाता जो कि आपको देखने को मिल ही गया। बाकी अब इस कंपनी को लेकर डिस्कस करें किस तरह के, तो कंपनी देखिए जो काम करती है एलईडी प्रोडक्ट के ऊपर है, मेडिकल पे ऊपर भी काम करती है, ऑटोमोबाइल पे भी ईवी का भी कंपनी काम है, ठीक है, काम काफ़ी अच्छा कर रखी है, एक सेगमेंट में नहीं है, अच्छी खबर है। स्टॉक काफ़ी इंडस्ट्री पीस से बहुत ज़्यादा हाई है, देख सकते हो लगभग यहाँ पर 4 टाइम के आसपास, जो कि नहीं होना चाहिए जनरली, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम हो ही जाता है। हाई वैल्यूएशन अभी भी है कंपनी का, प्राइस का। आरओसी एंड आरओई की बात करें थोड़ा लो। प्रमोटर के पास ठीक होल्डिंग है लेकिन बिकवाली प्रॉब्लम कर रहा है। डेप्ट इक्विटी ना के बराबर, क्योंकि रिजर्व काफ़ी अच्छा रखी है कंपनी, एंड एपीएस भी ठीक ठाक तो नहीं बोल सकते। एंड आगे चले प्रमोटर के पास, देन सेल की बात कर ले तो 38%, प्रॉफिट नॉर्मल, 1 ओवर रिटर्न भी माइनस में, तो आंकड़े कुछ अच्छे नहीं है। बट देखिए जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा इसमें हाई रिस्क रहता है, जितने भी स्मॉल कैप कंपनी में जा रहे हो तो हाई रिस्क रहता है, इसलिए भाई 2-4%, 10% प्रॉफिट हो रहा है तो लेके निकल जाओ, नहीं तो फिर ये सब लेवल जाने में कितना मतलब टाइम लगेगा कोई बताया नहीं जा सकता। और जितने भी स्मॉल कैप होते हैं उसमें खासकर दोस्तों ऑपरेटिंग गेम होता है, तो फिर अपने लेवल को छूने में फिर कहीं न कहीं 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, फिर इसी तरह से ट्रैप होते हैं निवेशक, बड़े इन्वेस्टर तो पैसा कमा के निकल जाते हैं। अगली कंपनी दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, कंपनी में 1.5-2% तक की तेजी, और लास्ट के सेशन में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। यहाँ से अगर आप चेकआउट करोगे तो इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच काफ़ी अच्छा ट्रेड डील हुआ, मार्केट काफ़ी बेहतर किया, कंपनी में बेहतर तेजी आई, और साथ में बाइंग प्रेशर भी काफ़ी अच्छा रहा। तो कुछ मार्केट के हिसाब से भी हो रहा है, और आज के सेशन में 4.5 करोड़ वॉल्यूम निकल के आ चुके हैं, ट्रेड वैल्यू 64 करोड़, मार्केट कैप देखिए 10,000 करोड़ से ऊपर है, जो कि एक टाइम था 15,000 करोड़ के आसपास चला गया था। एंड डिलीवरी की बात कर ले तो 30%। जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों, एक और कंपनी आपको जो कि जेपी पावर की प्रमोटर ग्रुप में देखने को मिलेगी, जेपी एसोसिएट, वो कंपनी चल रही है, नीलाम हो रही है। और अडानी का इसमें कहिए तो टॉप बॉली एक तरह से कह सकते हैं कि अडानी को सीओसी का अप्रूवल मिला, मामला एनसीएलटी तक भी पहुंच चुका है। और यहाँ पे दिसंबर के आंकड़े हैं जिसमें 24% जेपी एसोसिएट की देखने को मिलेंगे। एफआईज ने होल्डिंग बढ़ा ली है, डीआईज की हल्की सी बिकवाली है, पब्लिक के पास माल घटता हुआ निकल के आया। तो लिखिए तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा आया है। अब यहाँ से होगा क्या, तो देखिए अब 28 जनवरी कल के डेट में एक हियरिंग देखने को मिल रही है। 28 जनवरी याद रखिएगा, हो सकता है कल यहाँ पे अप्रूवल भी मिल जाए। काफ़ी सारे मुद्दों पे डिस्कस होता है तभी अप्रूवल मिलता है, मतलब कि एनसीएलटी सभी तरह से अपडेट को देखती है कि क्या कंपनी को अगर नुकसान होता है तो भी ये अप्रूवल नहीं देते हैं क्या। तो चारों तरफ से जब तक जांच अच्छी तरह से नहीं होती तब तक अप्रूवल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या इस अप्रूवल से किसी और को तो प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब देखने के बाद ही अप्रूवल मिलता है। तो देखते हैं क्या, कल हियरिंग है और कल हो सकता है कंपनी में एक बड़ी अपडेट निकल गया और अडानी को अप्रूवल भी मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट पूरी तरह से कन्फर्मेशन नहीं है। बाकी कंपनी का आगे चलकर Q3 के रिजल्ट है, अभी तक रिजल्ट डेट आउट नहीं हुआ है, और ओवरऑल रिजल्ट लगातार कंपनी बेहतर कमा रही है, और उम्मीद किया जा सकता है कि कंपनी के जिस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं आगे चलकर कंपनी और बेहतर करती हुई नजर आएगी और कमाल के आंकड़े भी निकाल के देगी। बस यहाँ से अब आपको वेट करना पड़ेगा Q3 के रिजल्ट का। हालांकि गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि देखिए अभी दबाव देखने को मिला, एक तो अप्रूवल मिल नहीं रहा है, अभी मार्केट भी नेगेटिविटी पूरी है जिस कारण से गिरावट है। हाँ, बट जैसे ही अडानी को यहाँ पे अप्रूवल मिलता है फिर ये कंपनी कमाल कर जाएगी, और फिर आगे चल के Q3 के रिजल्ट हैं और रिजल्ट बेहतर आते हैं तो फिर कंपनी, और उम्मीद है कि रिजल्ट इस बार भी अच्छा ही देखने को मिलेगा। देखिए 200 करोड़ के आसपास रिजल्ट भी आता तो एक बेहतर रिजल्ट होगा ईयर बेसिस के मुकाबले, ठीक है। तो देखते हैं आगे किस तरह के अपडेट आते हैं, और पहले भी देखिए 2-3 बार अप्रूवल मिल चुका है, और जब भी अडानी का नाम सामने आता है ये कंपनी टॉप लेवल की प्रॉफिट बना के देती है। यहाँ भी सीओसी का अप्रूवल मिला था तो अच्छे रिटर्न आए थे। बाकी इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो गया, गिरावट हो गई, कुछ ग्लोबल लेवल पे इशू हैं। ओवरऑल देखते हैं आगे किस तरह के अपडेट रहते हैं। और यहाँ से एक कंपनी की बात की जाए दोस्तों, एक्सीटा कॉटन लिमिटेड, कंपनी देखिए 1:10 रेशियो में बोनस का अनाउंसमेंट किया। अगर आपके पास 10 शेयर है तो 1 बोनस शेयर, 100 शेयर है तो 10 बोनस शेयर। बाकी ये रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी से पहले बाय कर लीजिएगा, 12 फरवरी तक बाय करते हो तो ही आप बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होगे। और आगे जैसे और खबर आएगा आप तक जरूर पहुँचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।